नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। दोस्तों, बीमारी कभी किसी को बताकर नहीं आती, लेकिन जब आती है तो अपने साथ दुख, समस्या और सिर्फ परेशानी लेकर आती है। तब हम सोचते हैं कि काश कोई ऐसा हो जो हमारे सामने मसीहा बनकर आ जाए और हमारी सारी मुश्किलें हल कर दे। अगर आप झारखंड में हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाकई एक ऐसा ऐप आया है जो आपके लिए अब मसीहा साबित होगा। और ये ऐप है एमडॉक। और इस ऐप को लाने वाले हैं नवीन प्रकाश जी। नवीन जी वाकई आज के झारखंड के परिवेश में जो लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन्हें लगता है कि मैं किस डॉक्टर के पास जाऊं, उनके लिए मसीहा साबित हुए हैं। और आज वही मसीहा हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सीधे हम नवीन जी से बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। एमडॉक को मैंने मसीहा का नाम दिया है क्योंकि झारखंड में पहला ऐसा ऐप है जो लॉन्च किया गया है। और आज झारखंड के परिवेश में मैं पूरे देश विदेश सभी जगह के परिवेश में यही कहूँगी कि बीमारी वाकई किसी को बताकर नहीं आती और अपने साथ सिवाय दुख तकलीफ के कुछ नहीं लाती। तो उसमें एमडॉक जो है वो मुश्किलों का एक हल है। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि कैसे आपके दिमाग में हेल्थ सेक्टर को पकड़ने का आया कि हाँ, मैं ऐसा कुछ करूं कि लोगों की समस्याएं भी सुलझ जाए और अपना भी प्रॉफिट हो। जी, बेसिकली मैम मैं कहना चाहूँगा ये स्टार्ट सिर्फ नवीन प्रकाश ने नहीं किया। हम लोग 3 दोस्त मिलकर इस सिस्टम को स्टार्ट किए। श्रीकांत, मिस्टर विश्वजीत और मैं खुद। तो आज से बैक में 3 इयर्स बिफोर जाते हैं मैम, तो मैं देखता था यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनका अपॉइंटमेंट लेने के लिए मॉर्निंग में पेशेंट को 3 बजे 4 o'clock मॉर्निंग में आकर नंबर लगाना पड़ता था और वैसे ही पड़े रहते थे वहाँ पे ही। अपना उनका टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा जाता था। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मेरे अगर कोई गाँव से अगर कोई नंबर लगाने के लिए आते थे तो मैं खुद उनका बिहाफ में मैं जाता था नंबर लगाने के लिए। तो फिर एक ऐसा आइडिया जनरेट हुआ कि क्यों ना एक ऐसा मल्टीपल प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे मल्टीपल डॉक्टर का चॉइसेस हो, लोग पेशेंट अपने अनुसार डॉक्टर को चूज कर सकें और उनको एक ऐप के थ्रू सारा मेडिकल ट्रीटमेंट, लाइक जो भी मेडिकल में सारी चीज़ें होती है, लाइक ब्लड से लेकर होम विजिट डॉक्टर, होम विजिट नर्सेस, होम विजिट फिजियोथेरेपिस्ट, ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी, हेल्थ पैकेज, ये सारा कुछ एक प्लेटफॉर्म पे मैम हम लोग लेकर आए इसको। और अभी फर्दर 2 इयर्स जस्ट हम लोग का कंप्लीट हुआ चीज़ें। और अभी तक हम लोग 2 इयर्स में झारखंड जैसा जगह पे हम लोग कभी सोच नहीं पाए थे कि इतने ज़्यादा लोग अवेयर करेंगे या फिर इसको यूज़ करेंगे। और अभी हम लोग 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट को सक्सेसफुली सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं विद इन द ईयर। तो इसको हम लोग अभी नेक्स्ट है मैम को हम लोग अदर सिटी में भी मूव कर रहे हैं। इसमें और कहाँ से बेटर हो सकता है चीज़ें, गवर्नमेंट के लिए और क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपने अभी इस ऐप को फिलहाल लॉन्च किया है? झारखंड में तो किया ही, इसके साथ ही और किस किस स्टेट? झारखंड में भी मैं बात करूँ तो झारखंड में रांची डिस्ट्रिक्ट हो गया मैम, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, देवघर, ये सब सारे डिस्ट्रिक्ट में एमडॉक ऑलरेडी चल रहा है मैम। अपार्ट फ्रॉम द मैं झारखंड की बात करूँ तो बिहार में हमारा पटना में स्टार्ट हो चुका है मैम। पटना में हमारा वहाँ पर डॉक्टर्स ऐड ऑन हो रहे हैं और धीरे धीरे इसको मल्टीपल सिटी पे हम लोग लेके मैम इसको जा रहे हैं। अच्छा, आपको ख्याल आया कि एमडॉक एक ऐसा ऐप स्टार्ट करना चाहिए कि लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से आप अपना परिचय ज़रूर दें कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है। मेरा नाम नवीन प्रकाश है और बेसिकली मेरा बैकग्राउंड में बीटेक किया हुआ इंजीनियरिंग मेरा रहा है बेसिकली। बट आने के बाद मैंने ज्वाइन किया सेल्स, लाइक अपना सेल्स में ज्वाइन किया था क्योंकि हमारा रिलेशनशिप डेवलप करना, लोगों से मिलना, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो उस फील्ड में मैं बढ़ता चला गया और चीज़ें लाइक जो भी एमडॉक का सिनेरियो पार्ट्स आते चले गए। और उसमें जितने भी हॉस्पिटल्स आज के डेट में, अगर मैं झारखंड में बात करूँ तो मैम इंटायर झारखंड में 95% हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स है जो कि एमडॉक के साथ में कोलैबोरेशन है। और जितने भी डॉक्टर्स हमारे पास में मैम, हमारे पास में कोई फेक डेटा नहीं है। लाइक मैं कहने के लिए तो मैं आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैं लॉन्च कर दूँ, बट जितने भी डॉक्टर्स अपने पास में हैं वो 1-to-1 एग्रीमेंट के तहत में हमारे थ्रू में जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे एमडॉक बोलने से जो रिबेट है, अगर मैम एमडॉक के अपॉइंटमेंट का भी जो चीज़ें हैं, लाइक मैं अगर बात करूँ तो सिर्फ अपॉइंटमेंट जनरेट करना ही हमारा मकसद नहीं है कि सिर्फ पेशेंट अपना अपॉइंटमेंट जनरेट कर लिया।
हमारा जो मेन मोटिव ऐप का जो चीज़ें है, प्रोस्पेक्टिव जो है, उसमें चीज़ें हैं कि पहले अगर कोई पेशेंट अगर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग करते हैं, उसके बाद में हमारे एंड से विद इन द 2 आवर्स के अंदर कंफर्मेशन कॉल जाते हैं। हम लोग हॉस्पिटल में बात करते हैं, उनको एक कंफर्मेशन टाइमिंग हम लोग देते हैं, एंड फिर जब पेशेंट विजिट कर लेते हैं, देन हम लोग फीडबैक कॉल करके उनसे, जो भी हमारी टीम उनसे कोऑर्डिनेट करती है कि भाई आपको सर्विसेज कैसा लगा। तो एक्चुअली मैं जब हमारा फील्ड स्टार्ट हुआ था मैम, IT से ही स्टार्ट किए चीज़ों को। तो अभी ये मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि इंजीनियर और डॉक्टर, ये कॉम्बिनेशन जो होता है ना, वो बहुत कुछ अच्छा लेकर आता है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप ये ब्रीफ करें कि अगर एज अ पब्लिक मैं नहीं जानती हूँ कि व्हाट इज़ एमडॉक, तो आप पहले हमारे दर्शकों को एमडॉक ऐप जो है वो क्लेरिफाई कर दें कि जब वो एमडॉक खोलेंगे अपने मोबाइल में या अपने सिस्टम में, तो वो कैसे कैसे उस प्रोसेस को आगे बढ़ाकर एक डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। एमडॉक MDOC टाइप करने पे हमारा प्ले स्टोर पे ऐप आ जाता है मैम। एक अब है, आपको ऐप के माध्यम से अपना बुकिंग कर सकते हैं। सेकंड वन मैम अपना वेब पोर्टल है, लाइक वेबसाइट है mdoc.in, उसके थ्रू भी आप अपना अपॉइंटमेंट जनरेट कर सकते हैं। और चूँकि झारखंड मैम, अगर मैं बात करूँ आज भी, तो IT के मामले में और बाकी चीज़ों में थोड़ा सा अदर स्टेट से हमारा कम है, तो यहाँ पे लोग अवेयर नहीं है उतना ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड बाकी चीज़ों को लेकर। तो वहाँ पे मैम हम लोग कॉलिंग फैसिलिटी के भी प्रोविज़न प्रोवाइड किए हुए हैं। वैसे लोगों के लिए जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो टेक्निकली अपना फ़ोन को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए है कि आप कॉल के माध्यम से भी अपने अपॉइंटमेंट को आप ले सकते हैं। तो कॉल के माध्यम से इन्होंने कहा है, आप हमारे स्क्रीन पर जो है नीचे में वो कॉल नंबर जो है वो हम फ्लैश करेंगे, और वो फ्लैश जैसे ही होगा आप उसको देख सकते हैं और उस पर कॉल कर सकते हैं। एमडॉक कैसे कस्टमर को डील करता है, क्योंकि आपने जब स्टार्ट किया होगा तो आपने सोचा होगा कि हाँ, आपका कैटेगरी जो है वो क्या है, अमीर तबका, एक मध्यम वर्गीय तबका, या फिर एक गरीब तबका? मैम, अमीरों के लिए हर जगह पे हॉस्पिटल है। इसमें अगर जो मैं वो स्ट्रगल करते हैं, वो पुअर और मिडिल परिवार के लोग ही स्ट्रगल करते हैं हेल्थ इश्यूज़ को लेकर। तो मैं बात करूं मैम, आज भी रांची में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनके काफ़ी हाई OPD चार्जेस है, लाइक 1000-1500 चार्जेस हैं। बट वहाँ पे मैम हम लोग का है कि जैसे फिजिशियन में जाते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास में रांची में 300 मोर देन 300 फिजिशियन हमारे साथ में ऑन टाई अप हैं। तो उसमें से है कि अगर सपोज किसी डॉक्टर का फी 1000 रुपीज़ है, अच्छे डॉक्टर से, बहुत पॉपुलर डॉक्टर है, एमडॉक के लिए और उन गरीब पेशेंटों के लिए वो सिर्फ वीक में 1 डे 99 रुपीज़ में पूरी तरीके से फैसिलिटी जो भी ये सारे सर्विसेज के साथ में उनको OPD वो करेंगे चीज़ों को लेकर। तो ये बेसिकली मैम गरीब लोग के लिए, अगर मैं बात करूँ, मैं जो पैसे के अभाव में सरकारी हॉस्पिटल में चले जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर उनको बेटर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, उसे में हम लोग मैम यहाँ पे किए हुए हर एक डिपार्टमेंट से एवरी डे को भी, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ओनली 99 रुपीज़ के अंदर में एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं पे भी आपको ट्रीटमेंट। ये मैं चाहूँगी कि आप इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि ओनली 99 रुपीज़ में कैसे, वीक में एक दिन? यस मैम, वीक में 1 डे। बट इसमें चीज़ें अगर कोई चाहता है कि सपोज डॉक्टर ए से आज मैं कंसल्ट किया हूँ, तो मैं सेकंड डे भी डॉक्टर ए से ही कंसल्ट करूँ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसमें मैम है कि अगर सपोज कि कोई हमारे पास में 100 डॉक्टर्स हैं, तो उसमें से हम लोग सारे, जैसे मंडे को कोई हमारे साथ एक फिजिशियन आ गए, ट्यूसडे को कोई और एक फिजिशियन आ गए, तो इस तरह से जो टॉप मोस्ट जो फिजिशियन है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, इस तरह के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं मैम, हर एक डिपार्टमेंट से सारे वीक में जितने भी डेज हैं मैम, सारे डे में अपने पास डॉक्टर 99 रुपीज़ में अवेलेबल है। कुल मिलाकर अगर आप डॉक्टर बेस्ड ऐप, मतलब इस ऐप में जाके अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर आपको इन्हीं डॉक्टर से इलाज कराना है, तो वो आपका कंसर्न है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ अपनी बीमारी का इलाज कराना है, तो कम से कम पैसे में 99 रुपीज़ में भी आपका सप्ताह में एक दिन इलाज जो है वो हो जाएगा। अच्छा, अगर इन केस कोई मरीज जो है, पेशेंट झारखंड में है, लेकिन सडन वो बिहार गया, उसकी तबीयत खराब हो गई, बिहार में भी आपने ये ऐप लॉन्च किया है, तो क्या वो एमडॉक के थ्रू, झारखंड का रहने वाला है लेकिन बिहार में ये सर्विस ले सकता है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, ले सकता है सर्विस। आज के डेट में मैम, जैसे मैं बताया आपको कि जैसे सपोज पेशेंट अगर IPD में कन्वर्ट होता है, उनको एडमिट होना पड़ता है पेशेंट को, तो आज के डेट में मैम हॉस्पिटल बहुत जहदोजहद करने पे कुछ परसेंटेज, कुछ अमाउंट छोड़ पाते हैं। हम लोग मैम जितने भी हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन है, कहीं ना कहीं अपना एक सर्टेन अमाउंट के साथ में, सर्टेन परसेंटेज के साथ में अपना है। तो आज अगर पेशेंट अगर एमडॉक के माध्यम से, अगर झारखंड का पेशेंट है, अगर बिहार में हमारा सिस्टम है, अगर अभी जैसे बैंगलोर में लॉन्च करने वाले हैं, बैंगलोर में सिस्टम है, तो कहीं पे भी जाता है, एमडॉक के थ्रू पेशेंट जाता है, तो उसका जो भी टोटल बिल बनता है मैम, उसमें हम लोग को 5 to 10% का जो भी टोटल रिवेट होता है, उसमें हम लोग रिवेट भी करते हैं। इनफैक्ट रिवेट के बाद है मैम कि अगर उस पेशेंट के, अगर सपोज कि अगर आपकी बूढ़ी माँ है, उनके साथ में कोई नहीं है और हॉस्पिटल चली गई, तो हॉस्पिटल का हालात जो आप जानते
हैं मैम कि अगर 2 लोग भी रहते हैं तो पूरा कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। वहाँ पे है कि एमडॉक डेडिकेटेड एक मैनेजर अपॉइंट करता है। वो मैनेजर का काम होता है कि वो पर्टिकुलर पेशेंट को किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम, कोई इशू ना हो, आइदर उनको पैथोलॉजी में कोई इशू ना हो, डॉक्टर से कंसल्ट करने में कोई इशू ना हो, मेडिसिन लेने में कोई इशू ना हो, या फिर कुछ बिलिंग सिस्टम का कुछ लेकर है तो उसमें कहीं से कोई उनको इशू नहीं आना चाहिए। तो इस हद तक एमडॉक मैम एक 1-to-1 पेशेंट के लिए अपना सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। आपने होम सर्विस की भी बात की है, जैसे कोई पेशेंट अगर अकेले हैं घर पर, तो होम फैसिलिटी में आप लोग क्या क्या देते हैं? मैम होम फैसिलिटी में बिफोर कोविड, जो कोविड हम लोग गया मैम, उसमें हम लोग मोर देन 3000 हाउसेस में घर में होम विजिट डॉक्टर का कंसल्ट कराएं मैम। अभी आज के डेट में हमारा चीज़ें हैं कि अगर आपको घर पे डॉक्टर्स नीड है, एमडॉक आपको घर पे डॉक्टर्स का फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा। जो भी डिपार्टमेंट से जो भी आपको डॉक्टर्स चाहिए, आपको वहाँ पर डॉक्टर्स आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं मैम कि उनको डेली बेसिस पे ड्रेसिंग का नीड है या इंजेक्शन का नीड है, तो हॉस्पिटल में रहने से क्या है कि रूम का चार्जेस से लेके ईच एंड एवरीथिंग चार्जेस बढ़ रहा है उनका। तो ऐसे में पेशेंट क्या करते हैं, घर आ जाते हैं और अपना जो भी 1 डे के तौर पे अपना नर्सेस लोग को बुलाते हैं, तो जो उनका भी कॉस्टिंग काफ़ी हाइक चला जाता है। तो यहाँ पे है कि अगर आपको घर में अगर 15 दिन के लिए नर्स चाहिए, 1 मंथ के लिए नर्सेस चाहिए, 1 वीक के लिए नर्सेस चाहिए, तो 24 आवर्स के लिए आपको घर पे डेडिकेटेड एमडॉक नर्स को भी पैकेज फॉर्म में मैम वहाँ पे भी मिल जाएगा और आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इनफैक्ट एम्बुलेंस का आपको नीड है, कभी लाइक ब्लड बैंक का, आपको ब्लड का में हॉस्पिटल को भी नहीं पता होता है मैम कि लाइक ये यूनिट इस ब्लड बैंक में अवेलेबल होगा या नहीं होगा, बट यहाँ पे है कि इंटायर झारखंड में जितने भी ब्लड सेंटर हैं अपने साथ में टाई अप हैं, तो डेली बेसिस पे मॉर्निंग में जितने यूनिट्स ब्लड होते हैं हम लोग को पता होता है चीज़ों को, पेशेंट को इजीली हम लोग कन्वे कर सकते हैं कि हाँ आप यहाँ पे सेंटर में चले जाओ, वहाँ से आपको इजीली ब्लड मिल जाएगा। ओवरऑल मैम हम लोग का ऐप बनाने का सबसे बड़ा जो रीज़न था कि पेशेंट को फाइनेंशियली कैसे हेल्प किया जा सकता है। और आज के डेट में मैम फाइनेंस से बात करो तो टाइम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी के लिए भी, तो टाइम को कैसे कंजप्शन को कम किया जा सकता है। पहले पेशेंट आते थे, वेटिंग आवर उनका 3 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स लाइक वेट कर रहे हैं डॉक्टर से कंसल्ट करने में। आज हमारी कोशिश होती है कि जो भी पेशेंट को हम लोग टाइमिंग देते हैं विद इन द हाफ एन आवर के अंदर में डॉक्टर से मैं कंसल्ट करके मैं भेज दूँ, ताकि ऑनलाइन नंबर लगाने को उनका सोल्यूशन प्रोवाइड। अच्छा, गवर्नमेंट से भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा ऐप है और हेल्थ इशू हमारे देश में एक ऐसा इशू है कि मुझे लगता है कि सरकार भी इस मामले में हाथ पीछे नहीं करना चाहती। उन्हें भी लगता है कि जो कुछ भी अच्छा हो रहा है हमारे देश में या हमारे स्टेट में, तो हम उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। तो क्या गवर्नमेंट से भी किसी तरह की कोई बातचीत चल रही है? बेसिकली मैम हेल्थ मिनिस्टर और झारखंड से काफ़ी दिन से इसको लेकर हमारा कोऑर्डिनेशन चल रहा है, और मैं चाहता हूं मैम कि जिस तरह से हम प्राइवेट सेक्टर में अपने चीज़ों हर एक हॉस्पिटल को टाई अप करके मैं प्रॉब्लम को सॉल्व किया हूं, उसी तरीके से हम लोग का है मैम कि लाइक रिम्स जैसे हॉस्पिटल जो कि झारखंड का एक बैकबोन मान सकते हैं चीज़ों को, जहाँ पे मैम मैं देखता हूँ कि आए दिन पेशेंट 1 मंथ ड्यूरेशन हो जाता है मैम, उनका ऑपरेशन का टाइमिंग का डिले होता है। अब पेशेंट ओपीडी करना है तो 2-3 दिन उनको ओपीडी में समय चला जाता है। तो मेरा कोशिश अगर कल के डेट में एमजीएम, रिम्स, पीएमसीएच जैसे हॉस्पिटल, सदर जैसे अगर अपने पास में गवर्नमेंट अगर हॉस्पिटल के साथ भी अपना टाई अप करते हैं मैम, तो उन सब सारे पेशेंट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं उनको हम लोग ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू या कॉल के माध्यम के थ्रू उनको हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उनका टाइम भी बचत हो सकता है। सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट पैसे की बात तो नहीं मैम, सबसे बड़ी बात है कि टाइम की बचत उनकी पूरा हो जाएगा, और क्राउड मैनेजमेंट से लेकर ईच एंड एवरीथिंग जो भी है वो सब कुछ मैनेजमेंट आपका इजीली मैम। अच्छा, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक आम इंसान के बजट के बाहर की होती है, क्योंकि कई बार आप जाते हैं छोटी मोटी चीज़ें दिखाने और पता चलता है कि अरे जिस चीज़ का इलाज कराने आए थे वो तो है नहीं, उससे कुछ बहुत ज़्यादा है। तो उसमें इन केस अगर किसी को बाहर जाना पड़ा या कुछ बहुत ज़्यादा कुछ मेजर रहा, तो उस केस में क्या आप लोगों के लिए किसी तरह की कोई फैसिलिटी है बाहर से भी, या फिर डॉक्टर से किसी तरह का, झारखंड से होता है ना टाई अप, झारखंड के डॉक्टरों से बाहर के डॉक्टरों का कुछ टाई अप होता है, तो उसमें पेशेंट की सहूलियत के लिए कुछ अवेलेबल है या नहीं? बिल्कुल मैम, जैसे अगर कोई भी डॉक्टर पेशेंट है अगर उनको रेफ़र किया गया है तो पार्टिकुलर हॉस्पिटल में मैम रेफ़र किया जाता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ अपने एंड से जो भी फैसिलिटी वहाँ पे दे पाएँ चीज़ पेशेंट को, वो देने की कोशिश करते हैं। जाने में मैम सपोज़ कि एम्बुलेंस के नीड पड़ा या जो भी है, तो उसमें एम्बुलेंस में भी हम लोग 10 to 20% का रिवेट कर देते हैं। वहाँ पे खोजने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह पे लूट मचा हुआ है, तो वहाँ पे है कि एमडॉक में आपको प्रॉपर एक पैकेज मिल जाता है हर एक चीज़ का बेसिकली। आगे और क्या प्लानिंग है? ये तो बिहार झारखंड आगे आपने बता दिया, आगे की क्या प्लानिंग? आगे का मैम प्लानिंग है, अभी मैं देख रहा हूँ जैसे इंटायर में इंडिया का बात करूँ मैम, मैं झारखंड की बात करूँ तो आज आयुष्मान हम सबके बीच में है, और उसकी हालत अभी बेटर सब लोग जानते हैं कि किस तरह से आयुष्मान का आज के डेट में कंडीशन हो चुकी है। तो मैम हमारी कोशिश है, हम लोग एमडॉक का जो प्लान है नेक्स्ट मंथ में हम लोग एक एमडॉक का खुद का अपना डिजिटल हेल्थ कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें मैम हम लोग 3 लाख का कवरेज एवरी पेशेंट को, मतलब जितने लोग भी हैं सबको हम लोग कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपको सुन के बड़ा ताजुब होगा मैम कि हम लोग सिर्फ इसको
200 पर मंथ रेशियो में 3 लाख का कवरेज दे रहे हैं। एज बाउंडेशन कुछ भी नहीं है, आप 5 इयर्स को हो या 60 इयर्स के हो, सिर्फ आपको 200 ही रुपीज़ अमाउंट बियर करना है, 2 to 300 रुपीज़ अमाउंट सिर्फ बियर करना है। उसमें 3 लाख का कवरेज आपको मिल रहा है। किसी भी इंटायर इंडिया में किसी भी हॉस्पिटल, मैक्स फोर्टिस से लेकर अपोलो मेदांता में भी आप जाकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। क्योंकि आज के जो सिनेरियो में हम हॉस्पिटल में, जैसा आपने बताया कि हॉस्पिटल में जाते हैं, एक छोटा सा अगर इंजेक्शन का ही है, थोड़ा सा बीमारी है, तो वहाँ पे बहुत सारा चीज़ आ जाता है कि आपको ये भी टेस्ट करनी है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो बहुत एक ह्यूज बजट हो जाता है। तो हम लोग का है कि मैम वो जो गरीब तबके के जो लोग हैं, आज भी मैं झारखंड में बात करूँ मैम, तो सिर्फ ऐसे 22% लोग ही हैं जिनके पास में TPA लाइक हेल्थ इंश्योरेंस अपना कवर करके रखे हुए हैं। अदरवाइज जितने भी लोग हैं उनके आयुष्मान पे या तो डिपेंडेंसी है, बट आयुष्मान में भी क्या है मैम कि अगर आपके घर में एक अगर बाइक भी है तो आयुष्मान में आप लिस्टेड नहीं है, जो भी ग्रीन कार्ड और राशन कार्ड का अपना उनका है। तो ऐसे बहुत सारे आज के डेट में है जो रिक्शा चलाने वाले हैं, ऑटो चलाने वाले हैं, वो अपना जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं। बट अगर उनको 200 यानी कि अगर देखा जाए तो 10 रुपये से भी कम पर डे का आपका आया, उसमें आपको पहला डे से श्योरिटी एमडॉक कर रहा है कि 3 लाख का कवरेज आप कहीं पे भी आप जाते हो। इनफैक्ट आपको एम्बुलेंस भी मंगाना है, ऑनलाइन मेडिसिन भी मंगानी है आपको, तो उसमें भी आप इंश्योरेंस को आप कवरअप ले सकते हो। तो ये हमारा प्लान है मैम, जिसके लिए मैं गवर्नमेंट के थ्रू भी मैं चाहता हूँ कि अगर उनका टाइप अपने साथ में अगर हो जाता है तो इसको बड़े लार्ज स्केल्स पे जितने भी, जैसे अभी मैं बंगाल में अभी ममता दीदी ने स्वास्थ्य कार्ड करके लॉन्च किया, जहाँ पे महिलाओं को 5 लाख का मुफ्त इलाज किया जाता है वहाँ चीज़ें पर। उनका है कि 2 हॉस्पिटल के साथ में टाइप है। हमारा है कि यहाँ आप इंटायर किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको हम जो हॉस्पिटल जितनी से जितनी ज़्यादा आप सहूलियत दे सकते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं देने की। चलिए, प्लानिंग पर भी बात हो गई है, आपके फ्यूचर पर भी बात हो गई, और एमडॉक पर तो बात हो ही रही है और हमने कर भी ली है। बस अब ये बता दीजिए कि एज अ एंटरप्रेन्योर जो यंग जनरेशन है वो अगर इस फील्ड में आना चाहती है, तो कम शब्दों में उनके लिए आप एक मैसेज हमारे चैनल के थ्रू छोड़ें। मैम, यंग जनरेशन आज के डेट में लोग मतलब पेपर पर तो सपना हम लोग सबको देखते हैं, बट एक्चुअली हकीकत में जब आते हैं तो उसको हम लोग थोड़ा सा टैकल करके चीज़ों को छोड़ देते हैं बीच में। तो बस मैं यही कहूँगा, कोई भी काम को, कोई भी फील्ड में कोई भी आप काम को करते हैं, अगर कंटिन्यू उसके लिए अगर अपना 100% एफर्ट दे रहे हैं, तो वो कन्फर्म है कि आने वाला दिन में 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स के बाद में वो आपको रिवर्ट बैक मिलना ही मिलना है। अगर आप IT फील्ड में आना चाहते हैं तो बेशक कोई भी अगर स्टार्टअप मैम यहाँ पे IT से जुड़ा हुआ है जो अगर, तो उसमें हम लोग पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए उनको रेडी रहेंगे। और वैसे लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप इस फील्ड में, हमारे मेडिकल फील्ड में जो जितने भी लोग हैं मैम, उनसे हम 1 to 1 जाके उतना वैसे स्टार्टअप को हम देख भी रहे हैं मैम, जो हेल्थ सेक्टर पे काम कर रहे हैं उनके साथ हम लोग बात भी कर रहे हैं चीज़ों को। तो एक बार हम लोग कोलैबोरेशन करके उनके साथ भी हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवीन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और एमडॉक से रिलेटेड इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। तो अगर आप परेशान हो रहे हैं अपनी बीमारियों को लेकर, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। एमडॉक वाकई आपके लिए एक मसीहा है। बस आपको इस ऐप से फ्रेंडली होने की ज़रूरत है। फ्रेंडली कैसे होना है, नवीन जी ने बहुत ही अच्छे से जो है वो डिस्क्राइब किया है। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए और बीमारी को छू मंतर कीजिए एमडॉक के ज़रिए। लेकिन हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ विंग TV।